ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं शुरू करता हूँ हमारा बहुत सा प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही दिल के करीब वाला चैप्टर, जिसका नाम है अमाइनो एसिड। ठीक है ना, आज हम अमाइनो एसिड पढ़ेंगे। बहुत आसान है। देखो जिन जिन बच्चों को अमाइनो एसिड के, देखो यार आपने अभी तक मुझसे स्ट्रक्चर पढ़े, क्या आपको मैंने बोला कोई स्ट्रक्चर इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा? नहीं, मैंने जितने भी मतलब न्यूक्लिक एसिड में जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ाए, ठीक है ना बच्चों, या कार्बोहाइड्रेट में स्ट्रक्चर पढ़ाए, मैंने हर एक स्ट्रक्चर को याद करने का कुछ ना कुछ। आवाज, ओ माय गॉड, आवाज कैसे नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? एक मिनट। ब्रेक हो रही है मेरी आवाज यार? सबको आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? बच्चों आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? नहीं हो रही रे, अच्छे से आ रही क्लियर। ओ वेट, हाँ। अब क्लियर है, अब क्लियर है सबको? देखो आपको मैं जितने भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, आप अच्छे से बस सुनते जाओ उन चैप्टर को। अब आ रही है आवाज क्लियर? आपको बहुत मजा आएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। मैंने हर एक चैप्टर को जितना डिटेल में पढ़ा दिया है कि क्वेश्चन इधर उधर आ ही नहीं सकता। अगर आ भी गया तो सबका गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान दो, क्योंकि वो क्वेश्चन एक तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और मुझे पता है ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कोई एग्जाम नहीं पूछती। ठीक है ना। चलो अमाइनो एसिड के बारे में आपको सबसे पहली बात बच्चों, अमाइनो एसिड क्या होते हैं? तो जब कोई भी प्रोटीन बनता है ना, तो प्रोटीन जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बनता है ना, छोटे वाले मॉलिक्यूलों से, दैट यूनिट इज नोन एज अमाइनो एसिड। बोले तो सर, अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसे हमने पढ़ा कोई भी डीएनए बनता है तो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है ना, एक डीएनए है या फिर आरएनए, दे आर कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। so nucleotides are the building blocks of DNA. similarly amino acid are the building block of protein. बच्चों क्लियर है सबको? अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बच्चों एकदम अच्छे से क्लियर है? हाँ या ना बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे। अब देखो आप सबको पता है टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं? आप सबको पता है, बोलो भाई। 20 अमाइनो एसिड होते हैं। पढ़ा है आपने? सबने पढ़ा है ना आपने? अभी तक बहुत बार आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। 20 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है ना। और इन 20 अमाइनो एसिड में से इनका मैं पहले जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूं कि अमाइनो एसिड कैसे दिखते हैं। तो देखो आर, मैं देखो जानबूझ के इधर आर नहीं लिख रहा, मैं इधर लिखता हूं NH2, उसके बाद इधर कार्बन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर एसिड ग्रुप होगा, ठीक है ना, और इधर होगा कोई भी आर ग्रुप। अब ये आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, मैं इन आर ग्रुप के बेसिस पे अमाइनो एसिड की नेमिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, इसमें एसिड भी है और NH2 ये अमाइनो भी है, तो इसीलिए इसको नाम दिया अमाइनो एसिड। समझ में आया? सबसे पहले बात, अमाइनो एसिड क्यों बोला गया? इसमें NH2 ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो NH2 ग्रुप किस साइड है, लेफ्ट साइड या राइट साइड है? आपको याद आया कुछ? अगर OH ग्रुप इधर की तरफ होता है तो उसको हम डी बोलते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर NH2 या OH ग्रुप है, यहाँ पे NH2 भी हो सकता था, ठीक है ना। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को है तो इसको हम बोलेंगे यल। और जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं, सारे के सारे अमाइनो एसिड क्या होते हैं हमारे नेचर में, हमारे बॉडी के अंदर सारे के सारे अमाइनो एसिड कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं? यल फॉर्म में पाए जाते हैं। बोलो भाई क्लियर है? सारे के सारे अमाइनो एसिड यल फॉर्म में पाए जाते हैं। बोलो बच्चों क्लियर है सबको? ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो, इस कार्बन नंबर को मैंने 0 यहाँ पे पोजीशन देखो, 0 पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है ना। और इस अल्फा कार्बन पे आपको पता है ना, ये अल्फा कार्बन, उसके बाद ये बीटा कार्बन, आप ऐसे जाओ आगे। तो अल्फा कार्बन पे आपका NH2 ग्रुप है बच्चों। और अगर अल्फा कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप है तो बच्चों इसको बोला जाता है अल्फा अमीनो एसिड। क्या आप सबको समझ में आया? अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड बोलो या अमीनो एसिड बोलो, ये अल्फा अमीनो एसिड बोला जाता है। ये होगा सबको क्लियर? बताओ जल्दी, मैसेज करो, जनरल फॉर्मूला सबको क्लियर है? अब बच्चों देखो सुनो, ये तो थी बेसिक बातें जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या होती है? अब जो हमारा अमाइनो एसिड है, देखो इधर NH2 ग्रुप है
ये CH, इधर H, मतलब यहाँ पे R ग्रुप है, कोई भी R ग्रुप है हमें नहीं पता, वो पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, और इधर है COOH। तो बच्चों आपको पता है ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है NH2, लोन पेयर डोनेट करता है। तो NH2 यहाँ से हाइड्रोजन पिकअप कर लेगा, तो इधर आ जाएगा NH3+ और इधर आएगा O-। तो एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड इस वाले फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही मॉलिक्यूल में एसिड भी प्रेजेंट है, बेस भी प्रेजेंट है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएंगी। और इस स्पीशीज को बोला जाता है ज्विटर आयन, इसको बोला जाता है ज्विटर आयन। बोले तो अमाइनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर ज्विटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बोले तो सर एक ही स्पीशीज के अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का प्रेजेंट होना, समझे या नहीं समझे? एक स्पीशीज के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का प्रेजेंट होना आर नोन एज ज्विटर आयन। बोलो बच्चों, क्लियर है एकदम अच्छे से? बोलो भाई। आप देखना, अब मैं अमीनो एसिड के साथ, देखो ये अमीनो एसिड है भाई, सब पढ़ेंगे, ये COOH। अब इसके साथ मैं H+ की रिएक्शन कर दूं तो H+ कौन खाएगा रे, जल्दी बताओ, H+ कौन खाएगा इनमें से? तो नाइट्रोजन H+ लेगा आपका और बनेगा सर NH3+, हाँ वेरी गुड, NH3+ CO। इसको कुछ नहीं होगा भाई, इसको क्या हो सकता है? इधर मान लो हाइड्रोजन है, R ग्रुप है, हाइड्रोजन है, R ग्रुप है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बन गया? ये जो कंपाउंड हमारा बना ना, इसके पास देखो ये क्या कर सकता है यहाँ से मैक्सिमम, अब ये क्या कर सकता है मैक्सिमम? सर यहाँ से ये H+ दे सकता है किसी को। बोले तो सर ये एसिड की तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, तो सर pH क्या हो जाएगा? 7 से कम आएगा। pH क्या आएगा बोलो जल्दी? <7। बोलो भाई, क्लियर है सबको? इस वाले जो भी कंपाउंड बनेगा, इधर वाला दूसरे से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैं यहाँ पे बेस यूज करता हूँ, बेस बोले तो सर OH-, और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और H+ खा लेगा। तो हमारे पास कौन सी स्पीशीज बनेगी? देखो NH2HRCOO-। अब देखो, अब यहाँ पे बस हमारे पास लोन पेयर है और लोन पेयर डोनेट हो सकती है। बोले तो ये बेस की तरह काम करेगा, ये वाली स्पीशीज आपकी बेस की तरह काम करेगी और ये वाली स्पीशीज आपकी एसिड की तरह काम करेंगे। बोले तो सर अगर हमने अमीनो एसिड की रिएक्शन एसिड के साथ की तो जो भी स्पीशीज बनेंगी वो किसकी तरह काम करेगी? एसिड की तरह काम करेगी, मतलब इसका pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर अमीनो एसिड की रिएक्शन हमने बेस के साथ की तो ये यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करने का ही काम करेगा। बोले तो इसका pH क्या आ जाएगा? <7। हालांकि यह कोई क्वेश्चन आने जैसा नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं एसिड और बेस के साथ क्या रिएक्शन होगी, ठीक है ना? चलो यहां तक अभी जितना भी पढ़ा है उसमें बस एक ही चीज काम की थी, ज्विटर आयन क्या था। समझ में आया सबको ज्विटर आयन क्या होता है? मैसेज करो एक बार, बस उतनी चीज आपको समझ में आई तो मोर देन सफिशिएंट है। देखो अब मैं अमीनो एसिड को 1 by 1, देखो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा अमीनो एसिड, आपको घर पे जाके उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? चलो ये था अमीनो एसिड NH2, इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है ना? NH2 देखना, NH2HCOOH एंड यहाँ पे आ गया R ग्रुप। अब ये R ग्रुप आपका मान लो, ये देखो ये कैसे निकाल दिया मैंने, देखो हो जाता है कभी कभी ज्यादा भावनाओं में खो के मैं ऐसे कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है ना? तो आप एग्जाम के वक्त खो मत जाना। अब मैं हाइड्रोजन, ये R ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है ना? तो ये बन गया हमारा NH2COOH, H और H। बच्चों ये वाला बोलो, इसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है क्या? देखो किसी भी कार्बन को अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो तो इसको हम कायरल बोलते हैं। जिन्होंने कायरलिटी, मान लो किसी के लिए नया होगा तो आप होल्ड करो, आपके लाइफ में कायरलिटी चीज आने वाली है, ठीक है ना? लेकिन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से कोई कार्बन अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप से कोई कार्बन अटैच है तो उसे हम बोलते कायरल। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ क्या 4 डिफरेंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 डिफरेंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं तो आप बोलोगे सर नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 सेम ग्रुप है ना, तो ये आपका अकायरल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका अकायरल, और इसी को हम नाम देंगे ग्लाइसिन। दिस इज योर फर्स्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। बोलो भाई क्लियर है? इसको हम GLY से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल G। समझ में आया? ये शॉर्टकट GLY उसका शॉर्टकट है, ये उसका पूरा नाम है, और G उसका
एब्रीवेशन है, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ जल्दी से। क्या सबको क्लियर है ये? ग्लाइसिन सबको क्लियर है? सबसे पहली बात बताओ। बहुत अच्छी बात है, ग्लाइसिन क्लियर है सर। अब मैंने आर ग्रुप, देखो बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है, लेकिन आर ग्रुप की जगह पे मैंने अभी CH3 यूज किया। नाउ दिस इज नोन एज एलेनिन, दिस इज नोन एज, इस वाले अमीनो एसिड को मैं बोलूंगा एलेनिन, और एलेनिन को हम रिप्रेजेंट करते ALA से, ठीक है ना, एलेनिन, और इसका एब्रिवेशन होता है कैपिटल ए। बोलो भाई क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, एलेनिन क्लियर है सबको? देखो अब उसके बाद देखो, एलेनिन के बाद क्या दो अमीनो एसिड सबको क्लियर है। मैंने आर ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन यूज किया तो ग्लाइसिन आ गया, CH3 यूज किया तो एलेनिन आ गया। आगे बढ़ते में, देखो आगे बढ़ते, अभी आपको मैं सीधे बता दूं, देखो सीधे बता दूं, देखो ये वाली चीज तो सब में सेम रहेंगी बच्चों, ये वाली चीज तो सब में सेम रहेंगी। कौन सी? ये वाली, और ऊपर वाली भी सेम रहेंगी। लेकिन बस इस आर ग्रुप की जगह पे अगर मैं हाइड्रोजन पुट कर दूं तो क्या नाम दूं, अगर CH3 पुट कर दूं तो क्या नाम दूं? समझ में आ रहा है ना? मैं सिंपलिसिटी के लिए लिख रहा हूं, हर बार स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा सर ये CH2 CH3 CH3, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, इधर CH, अगर इसको मैं पुट कर दूं इधर इस वाले आर ग्रुप पे तो क्या नाम दूं इसका? सबको समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद देखो यहाँ पे आर ग्रुप हमारा क्या हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो देखो पहले इन तीनों को नाम दे देता हूं। इसको हम बोलेंगे ग्लाइसिन, उसके बाद एलेनिन, और उसके बाद वैलिन, ठीक है ना। जल्दी बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है सबको? इस आर ग्रुप की जगह पे अगर मैंने ये वाला पुट कर दिया CH, देखो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ये देखो ये वाला, देखो क्या था बोलो भाई, CH3 और CH3, समझ में आया सबको अभी? बोलो भाई ये वाली चीज क्लियर है सबको? नहीं, दिस इज नोन एज वैलिन। तो सबको बोलो, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ। और इसको वी, देखो यार, इसको कैपिटल वी, इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और VAL वैलिन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा? हाइड्रोजन खत्म, CH3 खत्म, CH3 और CH3 ये भी खत्म। जानबूझ के ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना, आपको मजा आएगा फिर पढ़ने में। आखिरी वाला, इसके बाद देखो एक कार्बन और बढ़ा देता हूं। बोले तो सर CH2 CH, ये वाला हो CH3 तो क्या नाम दे सर? एक और। अब इस बार मैं क्या कर देता हूं, देखो मैं चेंजमेंट कैसे करता हूं, इस वाले मिथाइल ग्रुप को अटैच, इसको हटा के मैं इधर ले जाता हूं, ठीक है ना। आप समझ में आ रहा है ना आपको किस तरह से नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर याद रखना है? तो हटा के आगे ले जाने के बाद क्या बनेगा सर? CH3 इधर ले गया CH, और सर फिर इधर वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा CH2 CH3। आपको समझ में आया दोनों में मैंने क्या चेंज किया? जल्दी बताओ, इन दोनों में मैंने क्या चेंज किया? बताओ बच्चों जल्दी से। सबको क्लियर है ना? दोनों में मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अब देखो इसको हम बोलेंगे याद रखने का तरीका। बहुत बच्चे ऐसे याद रखते, पता नहीं कैसे रखते, लेकिन मुझे जो सही तरीका लगा ये वाला, ठीक है ना। ग्लाइसिन ये आए, ओके ठीक है ना। देखो ये होता है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन। देखो अभी अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आज ही फाइनल कर दो, इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं। ल्यूसिन, आइसो ल्यूसिन, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते गौली, ऐसे GAVLI। तो ये हो गए फर्स्ट 5 अमीनो एसिड। बोलो भाई सबको याद है? इसमें से जो फर्स्ट वाला था ना वो अकायरल था, बाकी सब कायरल है, ठीक है ना। तो उनको स्टार, ये बाकी सब कायरल है, बाकी सब कायरल है। फर्स्ट वाला देखो पूरे अमीनो एसिड में बच्चों ग्लाइसिन छोड़ के बाकी सब कायरल है। समझ में आया सबको? ग्लाइसिन छोड़ के बाकी सब कायरल है। अब मैसेज करो क्या फर्स्ट 5 अमीनो एसिड सबको समझ में आए? हाँ या ना बताओ जल्दी। क्या सबको फर्स्ट 5 अमीनो एसिड समझ में आए? मैसेज करो, क्लियरली बताओ एकदम। आगे बढ़ते हैं अभी, देखो हम आगे बढ़ेंगे अभी। उसके बाद मान लो हमारे पास ये 5 अच्छे से याद रख लेना, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है ना। हाँ तो उसको याद रखने का तरीका भी बता दिया, गौड़ी, ठीक है ना। देखो यार कुछ भी तरीका आपको जो आसान लगे।
अब देखो एसिडिक होते हैं कुछ कुछ, अब एसिडिक में कौन सा ग्रुप होना चाहिए आप थोड़ा बता दो मुझे। एसिडिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? COOH होना चाहिए ना, हाँ COOH होना चाहिए ना, तो सिंपल है। देखो R की जगह पे मैंने अगर CH2COOH लगा दिया या फिर CH2CH2COOH लगा दिया, तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड। क्या बोलेंगे? अस्पार्टिक एसिड, ठीक है ना। और नीचे वाले को बोलेंगे हम ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, एक कार्बन बढ़ाया मैंने, ग्लूटामिक एसिड। और इसको एस्पार्टिक को देखो ASP से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्पार्टिक। इसको देखो GLU से, लेकिन इनका जो एब्रीवेशन होता है ना वो आपको याद रखना है। एस्पार्टिक एसिड का D एब्रीवेशन होता है और ग्लूटामिक का एब्रीवेशन क्या होता है? E होता है, E ग्लूटामिक ई होता है। तो ये आपको किसी भी तरह से याद रखने की कोशिश करनी है इनको शॉर्टकट में, मतलब एब्रीवेशन अगर पूछा, क्योंकि ई तो देखो ये बाद में भी यूज होने वाले डी ई, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होने के लिए उन्होंने एब्रीवेशन दे वो तो हमें याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब आर ग्रुप की जगह पे, अगर आर ग्रुप की जगह पे ये वाला ग्रुप आ गया CH2COH, तो हम बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड है। ये वाला आ गया तो ग्लूटामिक एसिड है। इस बार आपको सीधा क्वेश्चन आने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, आइडेंटिफाई द एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द ग्लूटामिक एसिड, ऐसे क्वेश्चन आने वाले, इस टाइप के आने वाले, ठीक है ना। सबको एसिडिक समझ में आए? बोलो एसिडिक अमीनो एसिड समझ में आए क्या है? सबको एसिडिक अमीनो एसिड समझ में आए? मैसेज करो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। देखो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये क्या है आपका? देखो भाई NH2 CH2COOH, अरे सर दिस इज योर R ग्रुप, बोले तो सर ये एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड समझे या नहीं समझे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे D से, मतलब उसका एब्रीवेशन होता है। बोलो भाई अब क्लियर है सबको? समझ में आया? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सबको क्लियर है? और इधर एक कार्बन बढ़ा दिया मैंने, देखो एक कार्बन बढ़ा दिया मैंने 2, तो ये हो गया आपका, बोलो जल्दी अब क्या होगा जल्दी बताओ। नाउ दिस इज योर ग्लूटामिक, सिंपल है ना यार, अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, मैं बता रहा हूं ना, सिंपल है पूरे। चलो अभी तक हमने 7 पढ़े, कौन कौन से पढ़े? तो सबसे पहला पढ़ा हमने गौड़ी पढ़े, उसके बाद पढ़े एसिडिक। एसिडिक में 2 पहले वाले न्यूट्रल थे, ठीक है बच्चों, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, ये सब न्यूट्रल थे। बोले तो सर एक तरफ एसिडिक एक तरफ बेसिक ग्रुप, सब न्यूट्रल थे। लेकिन ग्लूटामिक एसिडिक में क्या आया? COH ग्रुप ज्यादा हो गए, ठीक है, 2 COH ग्रुप थे सारे एसिडिक में। आपको क्वेश्चन आ सकता है ग्लूटामिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है? बोलो ये वाले ग्रुप कितने? बोलो मैसेज करके। तो आपका आंसर होना चाहिए 2। समझ में आया सबको? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है सबको? एक मिनट, हाँ हेलो देखो, बोलो सबको समझ में आया? जल्दी बताओ क्या एसिडिक अमीनो एसिड सबको क्लियर है? हाँ या ना? एसिडिक अमीनो एसिड सबको क्लियर है? थोड़े से बेसिक भी पढ़ लेते, देखो बेसिक अमीनो एसिड की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक अमीनो एसिड। तो सबसे पहला आपको देखना है ये वाला, देखो मैं अगर आपका आर ग्रुप, ये आर ग्रुप को याद रख लो ना, मजा आ जाएगा फिर। आर ग्रुप अगर आपका ये वाला हो ना, देखो CH2, सर बेसिक ये बोले तो ये वाला ग्रुप आएगा, NH2 ग्रुप ज्यादा आ जाएगा। ये या तो ये हो सकता है, या तो हम क्या करेंगे इसी ग्रुप की तरह CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये दोनों में से कोई भी ग्रुप दिख जाए तो पहली बात वो हमारे अमीनो एसिड बेसिक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप बढ़ गया, NH2 ग्रुप बढ़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऊपर वाले को हम बोलेंगे एस्पार्जीन, और नीचे वाले को हम बोलेंगे ग्लूटामिन। क्या बोलेंगे? ग्लूटामिन। क्या? ग्लूटामिन अमीन, देखो आ रहा है ना, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक और एस्पार्जीन में का डिफरेंस सबको क्लियर है?
मैसेज करके बताओ। आपको बस आर ग्रुप पे फोकस करना है बच्चों, अरे आर ग्रुप पे फोकस करना है, बाकी तो सब आसान है। ये आर ग्रुप पता होना चाहिए। दिस इज बेसिक अमाइनो एसिड, ये थे आपके बेसिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक बोले तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखो ये वाला, देखो हाँ अच्छे से। बोलो भाई इसका नाम बता, इसका नाम बताओ। तो ये था आपका, ये था हमारा, बोलो भाई ग्लूटामिन। क्या था बोलो जल्दी, इट इज योर ग्लूटामिन। बोलो सबको अब क्लियर है किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और ग्लूटामिन में NH2 ग्रुप कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 2 NH2 ग्रुप है। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। बेसिक के 2 पढ़े, एक और बेसिक है। देखो लाइफ में ये बहुत प्रॉब्लम है, कॉल ही कॉल है। चलो हाँ, तो अभी तक हम एक मिनट में चाय पी लेता हूँ, ठंडी हो जाएंगे। ठीक है। अब हाँ, तो आवाज ब्रेक हो अभी नहीं होगी, अब नहीं होगी, अब आ जाएंगे आवाज। अब आ रही बोलो, अब आ रही बच्चों आवाज, अब आ रही है ना? तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। बेसिक अमीनो एसिड देखे कौन कौन से होते हैं, अभी 2 और बेसिक बाकी है। तो देखो सबसे पहला आर्जिनिन। आर्जिनिन देखो, आर्जिनिन को मैं बता देता हूं आपको। आर्जिनिन यहाँ पे याद रखना, उसका स्ट्रक्चर देखो, ये मोस्ट बेसिक होता है। मैं बता रहा हूँ मोस्ट बेसिक, ये होता है मोस्ट बेसिक। अगर किसी ने पूछा सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, तो आपके दिमाग में आर्जिनिन आना चाहिए। समझ में आया सबको? पहले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा अमीनो एसिड होता है, तो याद रखना एस आर्जिनिन इज योर मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है ना? तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, इसका आर ग्रुप बता देता हूं। आर ग्रुप बता देता हूं। इस तरफ देखो CH2, देखो भाई CH2 3 टाइम्स, CH2 3 टाइम्स, NH, C डबल बॉन्ड NH और NH2। इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये होता है आपका, ये ग्वाना कुछ, ग्वानाडीन आई थिंक, हाँ वैसे ही कुछ तो भी नाम है इसका, गुनाडीन या ऐसा कुछ तो भी नाम है। मैं इसको जीओसी में बता दूंगा एक बार, ठीक है ना? तो ये वाला ग्रुप आपको याद रखना, ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है। और इसके साथ फिर आपको पता है ये कार्बन हाइड्रोजन, एक तरफ COOH और एक तरफ NH2। द आर्जिनिन में कितने सारे नाइट्रोजन है, देख समझ में आया सबको? तो आर्जिनिन इज द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। मैसेज करो क्या सबको आर्जिनिन समझ में आया? बोलो भाई आर्जिनिन सबको समझ में आया? क्या याद रखना है आपको? बस आर ग्रुप को याद रख लो, बस आर ग्रुप को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? ये आपका आर ग्रुप, इसकी प्रैक्टिस करो आप। NH ये होता है आर ग्रुप, ठीक है ना? आर्जिनिन के बाद एक और आपका बाकी है, मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे, देखो अच्छे से। आर्जिनिन के बाद एक और बाकी है, लाइसिन, ल्यूसिन। इसके पहले ल्यूसिन हुआ, ठीक है ना? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अब हम पढ़ेंगे लाइसिन, ठीक है ना? इसके पहले हमने ल्यूसिन पढ़ा। अब लाइसिन के बारे में बस इतना याद रख लो, CH2 4 टाइम्स, इधर आएगा NH2। ये होता है आपका आर ग्रुप इन केस ऑफ लाइसिन। बेसिक के बारे में समझ, ये होता है आपका आर ग्रुप। इसके आगे फिर आपको पता है क्या करना है, सही है ना? COOH NH2, CH2 4 टाइम्स, CH2 4 टाइम्स, याद रखना CH2 4 टाइम्स NH2। ये भी आपका बेसिक अमीनो एसिड है। सबको 4 बेसिक अमीनो एसिड समझ में आए? देखो मैंने कौन कौन से पढ़ाए, तो मैं वापस से बता देता हूं। सबसे पहला बेसिक हमने कौन सा पता, आर्जिनिन पढ़ा, सॉरी ग्लूटामिन पढ़ा, एस्पार्जिन पढ़ा, लाइसिन पढ़ा और आर्जिनिन पढ़ा। ये 4 बेसिक अमीनो एसिड सबको क्लियर है? बोलो भाई 4 बेसिक अमीनो एसिड सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से सबको क्लियर है, अच्छी बात है। बेसिक अमीनो एसिड सबको क्लियर है। अब उसके बाद हम कुछ अमीनो एसिड पढ़ेंगे जिसमें OH ग्रुप है, जिनमें OH ग्रुप है, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। मैंने जितने भी, और इसको याद रखने का तरीका याद रखो, ST क्या याद रखो, ST, ST बस होती है ना अपनी,
OH वाले याद रखने का तरीका है ST याद करो, S फॉर सेरिन, S फॉर सेनिन, और T फॉर टाइरोसिन। देखो दोनों में भी एस आ रहा है, टाइरोसिन सेरिन, ठीक है ना। क्या एस क्यों आ रहा है, ये OH कंटेनिंग, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग में चला गया था, सुनो याद रखना। OH ग्रुप किस किस में होता है, ST में होता है, तो सेरिन और टाइरोसिन। समझ में आया सबको। OH कंटेनिंग अमीनो एसिड अगर आपसे पूछा तो याद रखना सेरिन और टाइरोसिन में कौन सा ग्रुप है, जल्दी बताओ। OH ग्रुप है। समझ में आया सबको। अब इनका इनका R ग्रुप क्या होगा सर, इसका R ग्रुप होगा बहुत सिंपल, सेरिन होता है CH2OH। और याद रखना अगर क्वेश्चन आया बेसिक यूनिट ऑफ अमीनो एसिड, तो याद रखना सेरिन होता है बेसिक यूनिट ऑफ अमीनो एसिड। बेसिक यूनिट ऑफ अमीनो एसिड इज सेरिन, इसको स्टार कर देना। एक मिनट। हाँ थ्रियोनिन, थ्रियोनिन पढ़ा है क्या मैंने, थ्रियोनिन अभी तक पढ़ा है नहीं ना मैंने, अभी आप मुझे देखने दो। थ्रियोनिन मैंने पढ़ा है नहीं अभी तक। थ्रियोनिन हाँ आ जाएगा, रुको ठीक है। टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन पता नहीं, आ जाएगा ठीक है। अगर नहीं आया तो एनसीईआरटी में एक बार देख लेना। हाँ ठीक है, ये देखो उसमें भी आई थिंक OH होता है, देखो यहाँ पे टाइरोसिन और सेरिन बहुत अच्छे से। थ्रियोनिन आई थिंक ये वाला होता है उसका, ये वाला CH2OH ऐसा कुछ होता है, आप एक बार चेक कर लेना ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंट नहीं होता ज्यादा। टाइरोसिन और सेरिन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सेरिन होता है R ग्रुप, और टाइरोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो CH2, उसके बाद बेंजीन रिंग निकालो ऐसी, और उसके बाद OH लिख दो, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, बोलो जल्दी, ये R ग्रुप किसका है, टाइरोसिन, जिसमें OH ग्रुप है। समझ में आया सबको। OH कंटेनिंग आपने कितने देखे अभी, 2 देखे, सेरिन भी पढ़ा और टाइरोसिन भी पढ़ा। जल्दी बताओ क्या सबको यहां तक की बातें क्लियर है, क्या सबको यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है ना। चलो सल्फर कंटेनिंग देखो, सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग मतलब ये वाला सल्फर कंटेनिंग, SH कंटेनिंग, तो इसमें सबसे फेमस है मिथियोनिन, सबसे पहला आएगा मिथियोनिन, ठीक है ना, सबसे पहले आएगा मिथियोनिन, और दूसरा आएगा बच्चों सिस्टीन, सिस्टीन, दो ये याद रख लेना। मिथियोनिन का मैं सिंपल बता रहा हूं आपको ना, इस वाले कार्बन से देखो, पहले सिस्टीन का दिखा देता हूं मैं। सिस्टीन का कैसा होता है पता है क्या, ये होता है देखो CH2 और SH, ये होता है आपका, ये होता है आपका उसका R ग्रुप। समझ में आया सबको। सिस्टीन देखो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी कि सिस्टीन में सल्फर है तो इसका R ग्रुप कौन सा होगा, ये CH2SH, ये वाला, जैसे OH होता है वैसे SH। सिस्टीन और सेरिन का डिफरेंस समझ में आया, सिस्टीन और सेरिन का डिफरेंस समझ में आया सबको। यहाँ पे OH होता है सेरिन के केस में, और सिस्टीन के केस में होता है SH। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ सबको क्लियर है, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, ओके। और मिथियोनिन को मैं स्पेशल पढ़ाऊंगा, देखो मिथियोनिन में भी SH होता है, सल्फर होता है सिंपल इसमें। देखो मिथियोनिन को M निकालने का, M COH इधर NH2, मिथियोनिन का M आता है ना, तो मैंने याद रखा था M से, देखो यहां से M निकालो, M हो गया ना, M देखो M दिख रहा है सबको ऐसा। तो यहाँ पे आएगा CH2, देखो इधर आएगा CH2, देखो इस तरफ आएगा CH2, यहाँ पे भी कौन है CH2, अरे हाँ या ना, यहाँ पे कौन आएगा बीच में, CH2 आएगा, यस, और इधर आ जाएगा CH3, ये हो गया मिथियोनिन। बोलो भाई मिथियोनिन क्लियर है सबको, मिथियोनिन मैसेज करके बताओ जल्दी से। इसमें सल्फर है, इसमें सल्फर है, बोलो भाई सबको अभी तक जितने भी अमीनो एसिड पढ़ाए समझ में आए, अभी तक जितने भी अमीनो एसिड पढ़ाए समझ में आए, चलो अच्छी बात है। आखिरी वाले आखिरी 2 आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। थ्रियोनिन आप एक बार देख लो, ठीक है ना, एनसीईआरटी में थ्रियोनिन होगा, उसको एकदम अच्छे से क्लासिफाई कर लो खुद ब खुद, या तो ऑक्सीजन OH में आ जाएगा वो, ठीक है ना। हाँ मैं अभी आखिरी वाले 2 पढ़ा देता हूँ। एलेनिन पता है सबको, एलेनिन कैसा होता है, एलेनिन, एलेनिन कैसा होता है बताओ, कौन सा ग्रुप होता है एलेनिन में, कौन सा ग्रुप होता है, बोलो जल्दी मैसेज करके बताओ। R ग्रुप कौन सा होता है एलेनिन में, तो आप बोलोगे सर CH3 होता है, तो आप मैं यहाँ पे CH3 में से
CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, वहां पे फिनाइल लगा देता हूँ, फिनाइल, ये बन गया आपका फिनिल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, समझे या नहीं समझे? ये हो गया आपका फिनिल एलेनिन जिसमें बेंजीन रिंग है, जिसमें है बेंजीन रिंग। फिनाइल एलेनिन समझ में आया सबको? बताओ जल्दी से, बोलो रे। फिनाइल एलेनिन सबको समझ में आया क्या? क्लियरली समझ में आया सबको फिनाइल एलेनिन? फिनाइल एलेनिन सबको क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है? ओके। अब आखिरी वाला देखो, इंपॉर्टेंट बात, ये हिस्टिडीन को भी बता देता हूं मैं। हिस्टिडीन भाई, आपको हिस्टिडीन जो होता है ना, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन देखो, आपको आर ग्रुप याद रखने, ठीक है बच्चों? तो ये थोड़ा सा साइक्लिक होता है, मतलब इसमें भी देखो ये वाला, यहाँ पे देखो CH2, ठीक है ना? उसके बाद इस कार्बन को ही, इस कार्बन को देखो ऐसे नीचे की तरफ लिख देता हूं मैं। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड N, ये वाला, ये हिस्टिडीन होता है, या फिर इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाले जो रिंग होते हैं ना, इसको बोलते हैं इमिडाजोल। इमिडाजोल क्या बोलते हैं? इमिडाजोल रिंग। तो याद रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है इमिडाजोल रिंग, ये वाली इमिडाजोल, इसको बोलते हैं इमिडाजोल, ठीक है ना? तो यहाँ पे आर ग्रुप, मतलब यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, COOH, NH2 और AH। तो पूछेंगे हिस्टिडीन में कौन सा वाला ग्रुप होता है, तो याद रखना इमिडाजोल ग्रुप किस में होता है? हिस्टिडीन में। ये वाला आर ग्रुप आपको याद रखना है। बोलो भाई, याद हो जाएगा सबको? अरे एक बार देखा भी ना एग्जाम से पहले, आपको बस पता हो ना कि हिस्टिडीन में क्या होता है, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा करेक्ट, तो भी आप करेक्ट कर दोगे। आखिरी वाले जो 3 है ना, वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको हिस्टिडीन में। उसके बाद दूसरा वाला देखो, इसको अच्छे से देख लो। दूसरा वाला देखो, ट्रिप्टोफैन। इंडोल बताऊंगा ना, रुक जाओ ना, इंडोल भी पढ़ाऊंगा ना, रुक जाओ ना। उसके बाद होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, और फैन से याद आया सर, ट्रिप्टोफैन को रिप्रेजेंट, हाँ सुनो, ट्रिप्टोफैन और फिनिल एलेनिन पढ़ा ना हमने, फिनिल एलेनिन यार,